हेलो एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज हम लोग एक आईपीओ जो कि मोस्ट वांटेड, मोस्ट डिज़ायरेबल या मोस्ट अवेटेड कहें, उस आईपीओ के बारे में बात करने चाहेंगे। उसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि स्टडी करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें हम लोगों को डिस्कस करना है। तो वीडियो को अगर आप चाहें तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के 1.25% करके आप देखेंगे तो जल्दी से भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो एनटीपीसी का ये ग्रीन आईपीओ आ रहा है वो है क्या। तो एक्चुअली इसके जो मेन कंपनी है वो एनटीपीसी है। पेरेंट कंपनी एनटीपीसी है, होली सब्सिडी कंपनी है और वही उसी का आईपीओ आ रहा है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कभी भी आईपीओ का आप स्टडी करेंगे तो सबसे पहले ये देखिएगा कि आखिर वो क्यों लेके आ रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकता है। कंपनी के एक्सपेंड करने के लिए हो सकता है, या कंपनी के ऊपर कर्ज हो तो उसको रीपेमेंट करने के लिए हो सकता है, या कुछ भी इस टाइप के सिचुएशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? कंपनी प्रोसेस टू यूज द नेट प्रोसीड टू आईपीओ टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ होली ओन सब्सिडीज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका नाम NREL है। किस लिए भाई? तो रीपेमेंट और पेमेंट, रीपेमेंट या प्रीपेमेंट, रीपेमेंट या प्रीपेमेंट, या जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग होगा, जो कर्ज इन्होंने कुछ लोन ले रखा होगा, उसके पेमेंट के लिए ये तीन चीज़ों के लिए ये लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं कि एनटीपीसी इनका एक मोटा मोटी फाइनेंशियल देखते हैं कि हाँ, कंपेयर टू लास्ट ईयर इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इनका जो रेवेन्यू है वो 1094.19% और प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स ये बढ़ा है 101.32%। किस कंपेयर में? फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। तो यहाँ तो बड़ी ही साउंड दिख रहा है। आगे इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं और वीकनेस की भी बात करेंगे। तो स्ट्रेंथ में देखिए, ये टॉप 10 रिन्यूएबल जो कंपनीज हैं उसमें आते हैं। किसका डाटा है ये? जून 30, 2024 का ये डाटा है। कंपनी जो है वो क्या करती है कि इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। किसके लिए भाई? तो इनको ये हैंडल करने के लिए, चाहे वो लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट हो या लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट हो, तो इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और इनके पास बड़े सप्लायर्स भी हैं और इनका फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छा है। उसके बाद आते हैं इनके यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, इनके पास देखिए प्रोजेक्ट के बारे में। तो इनके पास जिनके पास जो प्रोजेक्ट है इनके पास पोर्टफोलियो में, तो 14,696 मेगावाट का सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट, सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट, ये दोनों इनके पास हैं एज ऑफ 30th ऑफ जून 2024। इनका जो ये है जो कंपनी है, तो अभी फ़िलहाल इनके पास 37 सोलर प्रोजेक्ट और 9 विंड प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ ये इनके पास हैं। तो ये भी अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं। कंपनी का जो ग्रोइंग रेवेन्यू है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इसमें जो एक्सक्लूड है हाइड्रो, जो ये है रिन्यूएबल हाइड्रो प्रोडक्ट है, हाइड्रो, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो जो भी पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेज है वो, प्लस इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से महारत्ना का भी एक स्टेटस दिया गया, वो एक एडिशनल एडवांटेज ज़रूर रहेगा। अब रिस्क की भी बात कर लेते हैं। तो रिस्क की बात यह है कि इनका प्रोजेक्ट बड़ा है, तो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटीज़ में उसमें क्या हो सकता है कि कॉस्ट ओवररन हो सकता है। कॉस्ट, कभी कभी कॉस्ट या तो ओवररन हो सकता है या फिर कॉस्ट डिले हो सकता है। ये आपको इसमें एडवर्सली इफेक्ट करेगा। इसमें भाई फाइनेंशियल कंडीशन एंड कैश फ्लो में ये आपको डिस्टर्बेंस कर सकता है। उसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी है। अब ये चलता है राजस्थान में, ये राजस्थान में चलता है। और राजस्थान में अगर कुछ भी होता है
सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सीजनल डिस्ट्रप्शन या नेचुरल क्लेमिटीज़ या कोई सिविल डिस्ट्रप्शन उसमें राजस्थान में होता है तो इनका प्रोजेक्ट उसमें हैम्पर करेगा। एक और ये है कि इनके पास कंपनी हैज़ द सब्सटेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड मे रिक्वायर एडिशनल फाइनेंसिंग। जो बहुत बड़ी कंपनी है तो हो सकता है कि इनको और एडिशनल फाइनेंस की ज़रूरत पड़े, जो कि एक निगेटिव माना जाता है। अब आते हैं इशू साइज़ की। तो इशू साइज़ में इनका जो फंड रेज का है तो वो 10,000 करोड़ का है और ये सब सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ हैं। ये सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये कब ओपन हो रहा है, कब तक इनका डेट है। तो ये जो ओपन हो रहा है 19 को ओपन हो रहा है और क्लोज कितना पे हो जाएगा 22 ऑफ नवंबर को। जो प्राइस बैंड है इनका, तो प्राइस बैंड इनका 102 से 108 रुपया का ये प्राइस बैंड है और लॉट साइज इनका 138 का है। इशू साइज 10,000 करोड़। अलॉटमेंट जो डेट होगा वो होगा 25 ऑफ नवंबर और रिफंड डेट जो होगा वो अगर किसी का नहीं लगा, जिनका लगा तो बहुत अच्छी बात है, जिनका अगर रिजेक्ट होता है एप्लीकेशन तो वो 26 ऑफ नवंबर को उनका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। लिस्टिंग डेट जो अभी ये किया गया वो 27 ऑफ नवंबर को रखा गया है। अगर आप मेरा व्यू पूछें तो इस कंपनी में मैं पॉजिटिव हूँ। किसके लिए भाई? लॉन्ग टर्म गेन के लिए। लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा और आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जाया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी इसके बारे में। होप ये आपको कुछ हेल्प करेगा और IPO के लिए गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।